हाय। जैसा कि दीपावली के ऊपर तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न ऑलरेडी है, वो देखेंगे। जिसको जब मनाना है तब मना सकता है 20 को या 21 को। मैं आ जाता हूँ उससे पहले के कुछ दिनों पर, जो कि सबसे पहला दिन है धनतेरस का, जिसको कहा जाता है धन त्रयोदशी। यानी कि वो त्रयोदशी तिथि है और उसको धन्वंतरी, जो हमारे आयुर्वेदा के जनक हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इस धन का दुरुपयोग हो गया है। ये था तो धन्वंतरी, लेकिन इसको धन यानी कि रुपया पैसे से जोड़ दिया गया है और साथ में लौकिक प्रथा चल गई है सोना चांदी बर्तन खरीदने की। पिछले साल भी मैंने एक पॉडकास्ट किया था, तो अगर आप लोगों ने वो पॉडकास्ट देखा है तब अगर आप कनेक्टेड थे तो उसमें भी मैंने बोला था कोई किसी शास्त्र में कहीं विधान नहीं मिलता है कि आपको सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है या कोई बर्तन खरीदने हैं धनतेरस के दिन। कोई विधान नहीं है। और खासकर ज़्यादातर लोग खरीदते हैं स्टील के बर्तन, और स्टील के बर्तन में बिल्कुल मनाही है किसी भी शुभ कार्यों में, देव कार्यों में, पितृ कार्यों में उनके यूजेस की। तो स्टील के तो बर्तन बिल्कुल खरीदने ही नहीं है। अगर आपको लौकिक प्रचलन में कुछ खरीदना भी है, वो बर्तन अगर आप खरीदते हैं तो स्टील के तो बर्तन बिल्कुल मत खरीदिए। पूजा के लिए चाहे तांबे का लोटा लीजिए, पीतल का लोटा लीजिए। पीतल का लोटा बड़ा काम आता है, पितृ कार्यों में भी काम आ सकता है। प्लस जब चंद्रमा को अर्घ देना होता है, आजकल मेंटल स्ट्रेस के काफ़ी इश्यूज़ हैं, वहाँ चंद्रमा को जल देना काफ़ी लाभकारी होता है। तो उसमें पीतल का लोटा या चांदी का लोटा इस्तेमाल किया जाता है। चांदी तो हो गई है ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए। हर किसी के बस का उसका होगा नहीं खरीदना। ना कहीं विधान मिलता है जो आपसे कहता है कि शास्त्रों में वर्णित है, उससे कहिए कि कौन से शास्त्र में वर्णित है और कौन-सी जगह पे उस शास्त्र में लिखा है कि धनतेरस के दिन आप सोना-चांदी खरीदिए तो ही लक्ष्मी आपके यहाँ स्थिर होंगी। ये सिर्फ़ एक मार्केटिंग गिमिक है। जैसे एक बार डायमंड के ऊपर चली थी या फेयरनेस क्रीम के ऊपर चली थी, ये उसी तरीके से एक मार्केटिंग गिमिक्स है और कुछ भी नहीं है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे हाथ में अमृत का कलश लेकर। तो कलश खरीदना इस दिन बड़ा शुभ माना जाता है। उसमें आप गंगा जल भर के रखिए। उस गंगा जल का आप सबको पान कराइए अपने घर में। अमृत तुल्य ही है वो। और वो जो पात्र आप खरीदते हैं, बर्तन खरीदने का चलन लौकिक वहाँ से आया वो। तो अगर आप वो कलश खरीदते हैं, छोटा लोटा, पूरा प्रॉपर कलश भी नहीं तो एक छोटा लोटा पूजा के लिए अगर आप लेते हैं, तो वो तांबे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, स्टील का नहीं हो सकता वो। अब जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग वो खरीद ले। ऐसा कहीं पर भी वर्णित नहीं है कि सोने का ही खरीदना है, चांदी का ही खरीदना है, स्टील का नहीं खरीदना है। स्टील में राहु का वास कहा जाता है। कलयुग में, हालांकि जो हमारा समय चल रहा है वहाँ सोशल मीडिया हो या स्टॉक मार्केट हो या कोई भी वेल्थ क्रिएशन हो, सब कुछ ज़्यादातर राहु से ही रूल होता है। लेकिन पूजा के कार्यों में लोहा और स्टील की मनाही है, तो इसलिए स्टील, लोहा आदि से आप बचें। बाकी आप कोई भी खरीद सकते हैं। तो मैंने एक लॉजिक आपको बताया कि बर्तन खरीदने का चलन कैसे क्यों आया। कहीं पर भी लिखा नहीं है कि आपको बर्तन खरीदने हैं। वो कलश लेके धन्वंतरी जी आए थे, जो हमारे स्वास्थ्य के देवता हैं, आयुर्वेदा के जनक हैं। वो उत्पन्न हुए थे, उनके हाथ में कलश था, तो इसलिए सबने कहा कि हम कलश खरीदते हैं तो हम धन्वंतरी जी को अपने यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। उसका एक ये पहलू है। अगर खरीद नहीं है आपको कुछ तो इस दिन लीजिए हेल्थ पॉलिसी। लास्ट ईयर मैंने यही बात कही थी, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, वो आपके ज़्यादा काम आएगा। कोई जिम का सब्सक्रिप्शन है वो लीजिए, योगा का सब्सक्रिप्शन है वो लीजिए। कुछ ऐसे आदतों को शुरू करिए जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करें। और बहुत पुरानी कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ आपकी सही है तभी आप काम कर पाएंगे, तभी आपका दिमाग सही चलेगा, तभी आप धन उपार्जन का, धन अर्जित करने का कोई भी कर्म कर पाएंगे। अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपको स्वस्थ होना है, स्वास्थ्य लाना है। जो वस्तु आपके जीवन में स्वास्थ्य को लाए उसे आपको धनतेरस के दिन लाना है, ना कि सोना चांदी के पीछे भागना है। तो एक बात तो हो गई ये जो मैं इस वीडियो में करना चाहता था। अब आ जाते हैं हम एक दूसरे पॉइंट पर, जहाँ पर दीप दान का बहुत विशेष महत्व कहा गया है धनतेरस के दिन। सुना होगा एक यम का दीप दान, यानी कि यमराज जी को एक दीप का दान किया जाता है। वो किस लिए किया जाता है, अब इसका भी एक लॉजिक आपको जब मिलेगा तो आप समझेंगे कि ये धन्वंतरी जी से ही कनेक्ट हो जाता है फिर भी जाके कहीं ना कहीं। तो यमराज को दीप का दान इसलिए किया जाता है कि कोई भी घर में, परिवार में अकाल मृत्यु ना हो, ऐसा कोई संकट हो तो वो टल जाए। तो अब अकाल मृत्यु किस केस में हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, घर में कुछ हो जाता है, यम का पाश पड़ जाता है अकाल, यानी कि किसी की उम्र नहीं है, जाने की यंग एज में है, अचानक से सब कुछ सही थे, ये यंग एज में नहीं भी है,
लेकिन फिर भी इतनी भी एज नहीं थी कि मृत्यु के पास हो, स्वस्थ थे, एकदम चलते फिरते खड़े हो गए, एकदम से अचानक से कोई एक्सीडेंट होकर डेथ हो जाती है, तो उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। जैसे कोरोना में भी काफ़ी सारी डेथ हुई थी, तो वो अकाल मृत्यु कही गई है। उनकी शांति के लिए भी उपाय अलग करने होते हैं, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता शास्त्रों के अंदर। तो उसके लिए कहा जाता है कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस के दिन यमराज को दीपदान दिया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ, और उसमें बनाया जाता है आटे का, थोड़ा हार्ड गूंथ के, उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिला के बहुत हल्का सा एक चौमुखा दीपक बनाया जाता है। चौमुखा दीपक होता है जिसमें 4 रुई की बत्तियां आप लगाते हैं, सरसों का तेल डालते हैं उसके अंदर। सरसों का तेल अगर अवेलेबल नहीं हो पाता है तो तिल का तेल। घी का दिया नहीं जलता है, प्राइमरीली सरसों के तेल का ही जलता है चौमुखा दिया। और उसको घर के बाहर अपने आप हाथ में लेके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक मंत्र, जो मैं यहाँ स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं उसको अर्थ के साथ। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में पढ़ लीजिए, संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में पढ़ लीजिए। इस मंत्र के साथ आप यमराज को वो दीपक दिखाकर उनको अर्पित करते हैं। इसको हम कहते हैं यम दीपदान, जो धनतेरस के दिन किया जाता है इस कामना के साथ कि हमारे और हमारे परिवार के ऊपर कोई भी अकाल मृत्यु का प्रभाव ना हो, कोई यम का ऐसा पाश ना पड़े। साथ ही इस दिन शिवालयों में भी दीपदान का बड़ा महत्व है। दीपदान से दीप मालिका का, दीप मालिका क्या होती है? दीपों की एक श्रृंखला, जैसे 11 दीपक, 21 दीपक और 51 दीपक। तो शिव जी को जाके शिवलिंग के पास, या शिव की कहीं मूर्ति भी है या कोई भी शिवालय शिव मंदिर है, वहां जाके आप 11 दीपक, प्राइमरीली यहाँ पे गाय के शुद्ध घी का, भैंस के घी का नहीं होना चाहिए, वो गाय का घी का दीपक होना चाहिए। वो 11 दीपक, अगर सामर्थ्य नहीं बन पाती है घी के दीपक की, तो तिल के तेल का, तिल के तेल का भी नहीं हो पाता है तो फिर लास्ट में यहाँ पर सरसों का तेल आएगा। लेकिन यहाँ पर पहले गाय का शुद्ध घी, उसके बाद तिल का तेल का विशेष महत्व है। शिव को वो अर्पित किए जाते हैं 11 दीपक, 21 दीपक या 51 दीपक, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो। अब आप किसी मंदिर नहीं जा सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो इसको आप घर में भी कर सकते हैं। अपने घर के पूजा घर में आप 11 दीपक जलाइए, उनको वहाँ जलाकर उनकी पूजा करके घर के छत पे, बालकनी में, कहीं पे भी आप फिर उनको रख सकते हैं धनतेरस के दिन। खासकर उत्तर दिशा में अगर आप रखें या ईशान कोण में, क्योंकि शिव का वास ईशान में ही कहा गया है। तो पूर्व से जो उत्तर का कोना है वो ईशान कोण है, तो पूर्व, उत्तर और उत्तर पूर्व, इसमें अगर आप ये दीपक रखें, कुछ लोग 13 दीपक भी जलाते हैं वो धनतेरस से रिलेट करके, तो आप 11 + 2, 11 शिव के और 2 एक तुलसी पर और एक यम का, तो इस तरीके से 13 दीपक हो जाते हैं। तो ये आपको उस दिन जलाने चाहिए। इन चीजों का वर्णन मिलता है। दूसरी, ये तीनों ही बातें हो गई, एक शिवालय में दीपदान, एक यम को दीपदान, और क्या आपको खरीदना है धनतेरस के दिन, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही चलिए, कोई प्रेशर में मत आइए कि सोना चांदी नहीं खरीद पाए हम, इतना महंगा था, या बर्तन खरीदने जाएं तो स्टील के बिल्कुल बर्तन ना खरीदें। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि धनतेरस है किस दिन। दीपावली का तो बहुत कन्फ्यूज़न है, तो उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग 20 और 21 कभी भी कर लें, लेकिन जो धनतेरस का है उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, वो 18 अक्टूबर को होगा। हालांकि इसमें भी मुहूर्त होते हैं, समय होता है, क्योंकि तिथियों का महत्व होता है। तो ये तिथि जो पड़ रही है त्रयोदशी की, वो 18 में ही मानी जाएगी। और इसमें जो भी शुभ मुहूर्त है खरीदारी करने का, अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं, तांबे का, चांदी का, सोने का या पीतल का कोई बर्तन खरीदना चाहते हैं आप, कलश, मैं कोई गिलास, चम्मच, कटोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली कलश मेंशन कर रहा हूँ। कलश के रूप में वो छोटा कलश या छोटा एक पूजा का लोटा भी हो सकता है, जिसके अंदर बेसिकली उसको बोले हम जल पात्र या पंच पात्र, जो बोलते हैं हम पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं वो। अब लाने के लिए तो लोग अपने लिए थाली, प्लेट और ये चम्मच ले आते हैं, उसका महत्व नहीं है। अगर हमें सिंबलाइज करना ही है तो फिर हम उसी से करेंगे जिसको धन्वंतरी जी अपने हाथ में लेके उत्पन्न हुए थे समुद्र मंथन के समय, और वो था एक कलश। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यानी कि एक जल का पात्र। अब उसमें लोग पूछेंगे मुझे पता है मैसेज डाल के कि जग भी हो सकता है क्या, तो वो आपकी बुद्धि के विवेक पे है। जो मैंने बताया है वो एक पूजा का छोटा लोटा हो सकता है। 18 तारीख को होगा जो मुहूर्त रहेगा खरीदने का। बेसिकली वो आप 18 तारीख में 12:30 से लेके कभी भी खरीद सकते हैं रात तक। इवन अगर आपके किसी वजह से 18 तारीख को पॉसिबल नहीं होता है, तो 19 में भी दोपहर में 12 बजे तक आप खरीद सकते हैं, क्योंकि त्रयोदशी तिथि होगी उस वक्त। तो ये उसका एक समय रहेगा। हालांकि मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा मुहूर्तों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये त्यौहार कुछ ऐसे हैं कि जो लक्ष्मी की स्थिरता के लिए, स्वास्थ्य की स्थिरता के लिए, जीवन के लिए, आयु के लिए, वेलबींग के लिए होते हैं। तो इसमें अगर हम थोड़े बहुत मुहूर्त देख लें तो अच्छा रहता है।
स्थिर लगन की बात की जाती है। स्थिर लगन होते हैं आपका टॉरस, वृष लगन। फिर होता है सिंह लगन। अब ये 2 लगन जैसे शाम अभी इस टाइम पे ये 7 बजे से 9 बजे लगभग 7:15 से 9:15 जगह के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा वेरी करेगा, वो आपको दृक पंचांग देखना पड़ेगा कि कहाँ पे किस समय पे कौन-सा लगन लग रहा है, क्योंकि लोकेशन के अकॉर्डिंग सूर्योदय के अकॉर्डिंग चेंज होती है लोकेशन टू लोकेशन। मुंबई में जो सूर्योदय होता है वो कलकत्ता से अलग होता है, दिल्ली से अलग होता है, इन तीनों के समय में भी डिफरेंस होता है। वो टॉपिक एक अलग हो जाता है, तो आप अपने यहाँ देख लेना कि किस समय आपको वृष लगन मिल रहा है। जनरली वो 7 से 9 बजे के आसपास मिलेगा, 7 से 9 के टाइम। जो सिंह लगन होगा वो रात को 12 बजे के बाद मिलेगा। फिर एक होता है वृश्चिक लगन, तो वो उसका फिर सेंस नहीं रह जाता। तो मेजरली ये जो वृष लगन है, इसी में खरीदारी बनती है, जो कि 7 बजे से 9 बजे के बीच होता है। प्रदोष काल भी होता है, स्थिर लगन भी होता है। स्थिर लगन इसलिए चुना जाता है कि जो भी आप सामान ले रहे हैं, जो भी आप सामान खरीद रहे हैं, जिस भी कामना के साथ ले रहे हैं, उसकी स्थिरता बनी रहे। ये ज्योतिष का पार्ट हो जाता है, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट हो जाता है, जिसमें एक चर लगन होते हैं, स्थिर लगन होते हैं। तो स्थिर लगन वहाँ से आता है। मैं क्लेम एंड लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि चर लगन चलायमान है, जो स्थिर लगन है उसको कहा जाता है कि उसमें ली हुई चीज़ें स्थिर रहती हैं हमेशा आपके पास। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है किसी स्थिर लगन में और उसके प्रॉपर्टी के भाव में कुंडली के अंदर स्थिर ही राशियाँ हो, तो कहा जाता है उसके पास स्थिर प्रॉपर्टी बहुत होती हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से आते हैं। ज्योतिष भी कोई हमारे पंचांग मुहूर्त से अलग नहीं है, उसी का एक समावेश है वो। तो स्थिर लगन की महत्ता इसलिए है। तो 7 से 9 बजे के बीच, 7:15 से 9, 9:30, 9:15, 8:30, कभी भी आप ये ले सकते हैं स्थिर लगन के अंदर। अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग चेक करके कि कब स्थिर लगन आपको वहाँ पे मिल रहा है 18 अक्टूबर के दिन। अगर 18 अक्टूबर को नहीं खरीद पाते हैं तो 19 अक्टूबर को भी लगभग 12 बजे से पहले-पहले त्रयोदशी तिथि रहेगी। उसमें आप देख लेना, एक लगन आपको मिल जाएगा उसके अंदर। तो इसको अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग देख के आप ये काम कर लेना। साथ में जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, यम को दीपदान, शिवालय में दीपमाला, तुलसी पर भी आपको ज़रूर जलाना है दीपक। चौमुखा जो दीपक जलाएँगे ना यम दीपदान के लिए, ऐसा ही एक दीप बनाएँगे आप तुलसी माता के लिए भी। शाम के समय पे आपको तुलसी को छूना नहीं है, बस वहाँ पे चुपचाप से गमले के नीचे आपको दीपक रख देना है। और दीपक रखते हुए एक बात का ज़रूर ध्यान रखें दीपदान करते हुए, चाहे वो यम का है, चाहे वो तुलसी माता का है, चाहे वो शिवालयों में है, कि आप दीपक को आसन देंगे। दीपक को कभी भी डायरेक्टली धरती पे नहीं रखा जाता है। तो या तो चावलों का अक्षत, बिना टूटे हुए चावल का आसन दिया जाता है, या फूलों की पत्तियाँ तोड़ के आप वहाँ पे बिछाकर उसको आसन दे सकते हैं। डायरेक्टली उसको धरती पर, पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप ध्यान रखना।